This is a little spider. While cleaning, I found the spider, and it came in like while cleaning, it came under the this in the dust, and then I thought that all this dust, what I have, dust means their dog's hair only. यूजुअली डॉग्स के ही बाल ज़्यादा गिरते हैं, तो मुझे 2 टाइम्स सफाई करनी ही पड़ती है. तो मैंने ये सोचा कि चलो दैट स्पाइडर को मैं उस डस्ट से, कचरे से निकाल करके थोड़ा सा उसको वे दे देती हूँ ताकि वो वापस चले जाए जहाँ उसका जी करेगा. तो आई हैव बीन डूइंग दिस, आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस कि मैं आई डोंट वांट टू किल any animal or any insect purposely. Okay, now it does not mean that I have overcome it and perfectly, but what I feel is that knowingly, हाँ, डर के मारे अगर हम उसको मार देते, obviously there are many, like we have ticks in dogs sometimes, we have to kill it, but I'm still progressing to understand this thing very well, and सो इट मेक्स मी फील गुड. क्योंकि अगर मैंने जैसे इसको थोड़ा सा जैसे साइड में जगह दे दी जाने की, तो वो चला गया. अब शायद वो नेक्स्ट टाइम मुझे फिर मिलेगा, फिर शायद वो मेरे ब्रूम या झाड़ू के पास में आए, तो अगेन आई विल गिव इट अवे. बट समटाइम्स वी एंड अप, समटाइम्स एक्सीडेंटली हो गया, या फिर वो कई बार ऐसा भी होता है कि मर जाता है. सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज हमने वो पर्पसली नहीं किया. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम शायद जानबूझ के नहीं करना चाहते, लेकिन वो कई बार अननोइंगली हो जाती हैं. तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस इज़ बिकॉज आई हैव लेटली स्टार्टेड डूइंग दिस एंड आई फील गुड. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब उनका घर बना होता है, हमें लगता है कि यार घर में बहुत गंदगी हो रही है ना, वो जाले सब देख करके वी टेक इट लाइक दैट. बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर सम वे आउट, बिकॉज ये उनका घर है, वो कहाँ जाके घर बनाएंगे. तो आई फेल्ट कि कहीं ऐसा कोई तरीका है, आई मीन इज़ देयर एनी वे वेयर वी कैन लेट इट स्टे एंड इट डजेंट लुक डर्टी, इट डजेंट मतलब वो ऐसा गंदा भी ना लगे. ऐसा कोई तरीका तो होना ही चाहिए ना, जब इनको घर बनाने की एक टैलेंट दिया हुआ है घर बनाने का. इफ़ गॉड इज़ गिवन देम सच टैलेंट, देयर विल बी सम वे आउट. कुछ तो उसके ऊपर मतलब क्रिएटिव आर्ट वर्क, या फिर उनको एक स्पेस दे दी जाए. आई नो आई एम थिंकिंग अ डीप, आई मीन मैं शायद बहुत कुछ ज़्यादा ही डीप सोच रही हूँ उस बारे में, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम लर्निंग, और मैं सिर्फ एक लर्निंग जर्नी में हूँ. हो सकता है दैट आई माइट फेल, और हो सकता है शायद मैं इसमें कंसिस्टेंसी ना रहे मेरी. और होता है, बहुत बार होता है दैट आई एंड अप किलिंग दिस इंसेक्ट्स just because I feel that they may cause any harm in a sense, like they might dirty something or anything, but I am still trying to, I have taken a step और I feel good. और मुझे ऐसा मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस होने में टाइम लगेगा, समझने में इन सब चीज़ों को. और डेफिनेटली गॉड ने कोई तो वे रखा ही होगा जिससे कि इन लोगों को हार्म किए बिना हम अपनी ज़िंदगी भी जी सकते हैं. तो रही बात बहुत सारे नंबर की, तो दुनिया भी बहुत बड़ी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनका इंतज़ाम होगा ही होगा. अब बात करें गार्डन ऑफ ईडन की, अगर हम वो गार्डन ऑफ ईडन की बात करते हैं, तो उसमें भी तो खुदा ने जानवर रखे थे ना, और उसमें तो कोई भी परमिशन नहीं थी कि आप उन जानवरों को मार के खाओ. सिर्फ वनस्पति को खाने का ऑर्डर था कि आप प्लांट्स जो है, मैं तुमको ये वनस्पति देता हूँ खाने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं. अगर किसी को कोई आइडिया या फिर किसी की कोई थॉट प्रोसेस होगी, इफ़ एनी वन हैज़ एनी थॉट्स अबाउट इट, और मे इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डजेंट मैटर, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस. शायद आपके थॉट्स इसके बारे में नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर ऑपोजिट हो सकते हैं, या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट प्लीज़ शेयर. और मतलब दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. एटलीस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होगी, और वी कैन फाइंड आउट समथिंग जेन्युइन, समथिंग मतलब कि एक लर्निंग हम फाइंड कर सकते हैं, है ना हाटी, है ना हाटू.